में जो संशोधन कर सकते हैं वो डेट भी आपकी मतलब ओवर हो चुकी है। अब आप अपने फॉर्म में कोई संशोधन आदि नहीं कर सकते। अब बात आ जाती है कि जाहिर सी बात है जो पद थे वो 8085 के करीब पद थे, और एक चीज क्या आयोग ने कही कि जितने लोगों ने पैट दिया है, जिनके पास पैट का स्कोर कार्ड है, चाहे वो स्कोर कार्ड कुछ भी हो, वो सभी लोग क्या कर सकते हैं, वो सभी लोग साथी फॉर्म भर सकते हैं, लेखपाल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लेखपाल के लिए अप्लाई करने के बाद में अब शॉर्ट लिस्टिंग होगी या नहीं होगी, या किन को बुलाया जाएगा, इसके बारे में कोई उन्होंने जानकारी नहीं दी थी। तो इसमें एक उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोगों ने पैट दिया है, जिनके पास भी पैट का स्कोर कार्ड है, वो सारे के सारे लोग अपना फॉर्म भर चुके होंगे। अब सब लोग दो तीन बात सोच रहे हैं। पहली बात क्या है कि सर एक तो रिजल्ट, भाई चुनाव का रिजल्ट आएगा, किसी को नहीं पता कि चुनाव का रिजल्ट किस पक्ष में जा रहा है। जैसे कि मान लेता हूं चुनाव का रिजल्ट किसी एक्स पार्टी के पक्ष में जाता है या वाई पार्टी के पक्ष में जाता है, तो उसका इस भर्ती के प्रति क्या उसका मन रहेगा। जैसे कि पैट का एग्जाम है, तो पैट के एग्जाम पे भी बहुत ज्यादा बवाल हुआ था कि पैट हो ही क्यों रहा है, जब सीधी हमें भर्ती लेनी है तो हम सीधी भर्ती परीक्षा क्यों नहीं ले रहे। काश अगर लेखपाल के लिए पैटर्न लेकर एक ये सीधी भर्ती परीक्षा ले लेते तो भी और ज्यादा आसान होता। अब वो गवर्नमेंट आयोग की सोच, उसने ऐसा क्यों किया अलग, लेकिन अगर उसने किया तो उसे अपने समय पर रहना चाहिए था, जिससे कि भर्ती समय पर पूरी होती, लेकिन बीच में भर्ती फंसी इलेक्शन की वजह से। अब सभी जानते हैं कि 10 मार्च को इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद में क्योंकि इसमें कोई ज्यादा लाग लपेट की चीजें नहीं है, आपकी जो लेखपाल की भर्ती है, लाग लपेट की चीजें क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें फॉर्म भी भरे जा चुके हैं और इसकी जितनी प्रक्रिया होती है वो सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अब या तो जिसने फॉर्म भरा है वो सभी को अलाउ करेंगे, या तो वो सभी को अलाउ करेंगे। जिसके चांस कम है कि ये लोग सभी को अलाउ करेंगे, इसमें 3 चीजें आएंगे। या तो ये सभी को अलाउ करेंगे, जिसने भी लेखपाल का फॉर्म भरा है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि भाई ये चाहे तो कर सकते हैं, जिसने भी लेखपाल भरा है। मान लेता हूं लेखपाल ये सभी को अलाउ नहीं करते, और या फिर ये कुछ हजार स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, कुछ हजार को शॉर्टलिस्ट करते हैं। अब इसका क्या पैमाना होगा, किस आधार पर ये शॉर्टलिस्टिंग करेंगे, परसेंटाइल के आधार पर करेंगे या जो रो मार्क्स आए उसके आधार पर करेंगे, किस आधार पर करेंगे वो भी अभी भगवान जाने। तीसरी चीज है कि यह भर्ती पैट के आधार पर हो रही है। अगर सरकार बदलती है, मान लेते हैं कि सरकार बदलती है, क्योंकि पता किसी को कुछ नहीं है, तो पैट के आधार पर भर्ती और सरकार बदलती है, तो जाहिर सी बात है इस पैट के ऊपर भी क्या होने हैं, इस पैट के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लग जाना है। यह पैट के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क। ये 3 चीजें हमारे सामने हैं। या तो सभी को अलाउ करेंगे, जिसने भी लेखपाल का फॉर्म भरा है, जो कि एक मुश्किल है। इन दोनों में से पैट के आधार पर भर्ती है, और ये कहें कि भाई पैट को ना करके सीधी भर्ती कर दें, इसे सीधी भर्ती सभी के लिए ओपन, सभी के लिए ओपन। अब ये देखने वाली होगी कि गवर्नमेंट बदलती है तब क्या निर्णय होगा, गवर्नमेंट नहीं बदलती है तब क्या निर्णय होगा। गवर्नमेंट नहीं बदलती तो इन दोनों में से कुछ ना कुछ होगा, गवर्नमेंट बदलती है इन दोनों में से कुछ ना कुछ होगा। पैट का एग्जाम भी अगर गवर्नमेंट बदलती है तो रद्द होने के चांस हो सकते हैं, क्योंकि कई जगह ये बात बोली गई है। अब हमें तो इन चीजों से कोई मतलब होना नहीं चाहिए, स्टूडेंट है कि भाई अब कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। हमारे लिए तो महत्वपूर्ण जो सबसे बात है कि हमें यूपी SSSC आयोग ने खूब दिन बेवकूफ बनाया। दिन बेवकूफ बनाते तो ठीक ठीक थे, लगभग 3 साल बेवकूफ बनाते बनाते हो गई, क्योंकि अब तो चलो राजस्व लेखपाल की भर्ती आई है, लेकिन आप जानते हैं कि चकबंदी लेखपाल की इससे पहले जो भर्ती थी वो 2019 में इसके फॉर्म भरे जाने थे, जिसमें 2019 मतलब समझ रहे कोरोना से पहले, और 2019 से 2022 हो गई ना। कोई अपने इनका जो कैलेंडर था उस कैलेंडर को कोई इन्होंने ओबे किया कि भाई चलो कम से कम कैलेंडर को ओबे कर रहे हो कि जी भाई हम लोग कैलेंडर को इस तरीके से लेके चलेंगे।
आप इसमें सब कुछ बहुत अच्छे से जानते कि एक इसमें भर्ती हुई, जो भर्ती अपनी ये पीईटी थी, ये चलो समय पर होगी, 3-4 दिन लेट तो हुई, लेकिन ये भर्ती समय पर होगी। उसके बाद में ऐसी इनमें से कोई भर्ती नहीं थी जो इन्होंने समय से की हो। एक ये इसका, ये जो लोअर पीसीएस का एग्जाम है, ये लोअर पीसीएस का इन्होंने एग्जाम तो अक्टूबर में ले लिया, 20 अक्टूबर को 672 पद के लिए, लेकिन आज तक रिजल्ट नहीं आया। 15,000 स्टूडेंट्स का इन पर आज तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया। उसके बाद में राजस्व लेखपाल, जिसकी बात थी नवंबर में, उसके फॉर्म जनवरी में आए, तो ये भर्ती नवंबर से होती कहां पर, हालांकि पद बढ़े हैं, 8,085 हो गए। उसके बाद में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इसकी भी अभी भर्ती, इसकी भी जो 9,212 के करीब वैकेंसी है, इसका भी एग्जाम नहीं हुआ है। फिर ये आ जाते आपके, ये मुख्य परीक्षा कोई 2019 का फॉर्म था। वन रक्षक, ये आपका आना था 655 पद। बोरिंग टेक्नीशियन, ये भर्ती जनवरी में होनी थी, इसका कुछ नहीं हुआ। इसके बाद में देखें तो कृषि प्राविधिक, जो एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट होते हैं, गन्ना पर्यवेक्षक, और इसकी योग्यता वाले पद, इन पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसके बाद में या जाते आपके एक सम्मिलित ग्राम पंचायत आधार, ये वीडियो की जो कैंसिल हुई है, पेपर कैंसिल हुआ है, उसकी भर्ती होनी थी। उसके बाद में आप लोग देखोगे तो ये कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक क्या होते हैं, जो लिपिक आदि होते हैं, ये भी पेट के आधार पर भर्ती होनी थी, मार्च आने वाला है। और उसके बाद में जो प्रयोगशाला, ये लैबोरेटरी असिस्टेंट आदि होते हैं, इनके पद थे, लेकिन इधर तो कोई मतलब ही नहीं है। 24 जुलाई को ये इन्होंने लॉन्च किया था और इसके बाद में सब कुछ भूल गए, कब कौन सा एग्जाम लेना है, कब कौन से एग्जाम का रिजल्ट देना है। एग्जाम लेने की मतलब रिजल्ट देने की तो तब बात आएगी जब ये लोग समय पर एग्जाम भी ले रहे हो। तो ये इनके बोर्ड का हाल है। और अभी अपनी जो लेखपाल भर्ती है वो भी बिल्कुल अधर में लटकी हुई है। हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। रेलवे तो अभी ट्वीट करते हैं तो वो कोई जवाब दे देता है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में कोई ट्वीट करोगे, कोई तुम्हें जवाब नहीं है। अब मैं ये इसमें ज्यादा नहीं कहना चाहता, नहीं तो तुम दूसरी दिशा में ले जाओगे। अभी क्या है कि अभी लेखपाल की जो फॉर्म भरे गए, शॉर्ट लिस्टिंग, अगर हम लोग शॉर्ट लिस्टिंग के ऊपर भी देखें तो पीईटी जिस प्रकार से इन्होंने लिया था, और पीईटी में जितने स्टूडेंट्स के इन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग के लिए फॉर्म भरवाया है, 25-25 रुपए इन्होंने कलेक्ट किए हैं, उसके हिसाब से यहां भी शॉर्ट लिस्टिंग में इन्होंने अभी कुछ क्लियर नहीं किया है कि भाई शॉर्ट लिस्टिंग में परसेंटाइल मेथड अलाउ होगा या रॉ मार्क्स के आधार पर। जब रॉ मार्क्स के आधार पर है तो फिर परसेंटाइल क्यों लेकर आए, परसेंटाइल के आधार पर है तो उसमें कितने परसेंटाइल वाले बच्चे, तो इसके ऊपर भी इन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि उसमें तो कई लाख बच्चे थे। इसमें कितने हजार को लेंगे, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, ये क्लियर हो जाता तो और भी बेहतरीन। लेकिन मेरे विचार में जितनी लेट हुई है, अब इसमें अगर सबको लेते थोड़ा सा लेट और हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट निकालने में, हालांकि ये भी नहीं कह सकते कि 10,000, 20,000 बच्चों को इन्होंने मुख्य परीक्षा दिलाई तो इसका रिजल्ट ये 15 दिन में दे देंगे। कचरे हैं रिजल्ट की, तो इनसे तुम उम्मीद कर ही नहीं सकते हो। एक ये हो सकता है कि सरकार बदले और ये इसको कैंसिल कर दे पेट को, और इस भर्ती को, क्योंकि भर्ती के ऊपर तो इस बार जोर रहना है। 2022 के चुनाव का रिजल्ट कुछ भी हो, 2024 में आपको जानते हैं फिर से लोकसभा का चुनाव होना है, तो दोबारा से अब जो ये 2 साल है, ये 2 साल भर्तियों पर जोर तो रहेगा। अगर सरकार यही आती है इसका भी, सरकार बदल के आती है उसका भी, क्योंकि अब ये सब लोग एक चीज तो जान गए कि जो जनता के मुद्दे हैं वो थोड़े से बदल रहे हैं, जिनमें रोजगार, गवर्नमेंट जॉब जो इनको समय पर कराना, ये एक साथी महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिससे हर एक घर में परेशान है कोई ना कोई बच्चा, किसी का कोई ना कोई एग्जाम होना है जो नहीं हो रहा, या किसी का रिजल्ट आना है वो नहीं आ रहा। तो मैं आपसे भी जो सलाह दूंगा, हम इसमें कुछ कर तो सकते नहीं है, इसमें एक सलाह है 10 मार्च तक, कि चाहे आप भाई कुछ तो आपका स्कोर होगा, भाई मैं उसके तो कहता नहीं हूं कि जो पेट में बिल्कुल ही बेकार करके आया होगा, अगर आपका थोड़ा बहुत भी है कि हाँ मेरा स्कोर सही है या मेरी रॉ मार्क्स मेरे सही है, और अंदर से एक थोड़ी सी फीलिंग आ जाती है कि हाँ मेरा इसमें आ सकता है, मैं कर सकता हूं, तो आप अपने जितना ज्यादा पढ़ सको एकदम परफेक्ट सा शेड्यूल बना के उतने ज्यादा पढ़ लीजिए।
इस वीक नहीं, नेक्स्ट वीक, मतलब अगले वीक से हम लोग भी आपको 40 दिन का लेखपाल का फाइनल शेड्यूल देंगे। तब तक हमारी एप्लीकेशन पर लगभग चीजें खत्म हो चुकी होंगी। जितना महत्वपूर्ण योजना कृषि, जितनी महत्वपूर्ण हो सकती थी वो मैंने सारी करा दी। अभी मैंने आपको कुछ योजनाओं का एक क्लास मेरी रह गई है, यूपी की योजनाएं, जिन्हें मैं कल शाम 7 बजे कराऊंगा। फिर कृषि का शुरू करेंगे। बाकी एप्लीकेशन पर थ्योरी में ये सारी चीजें कवर है। कुछ चीजें कोई 10% के करीब चीजें हैं जिनको थोड़ा रोका गया है कि हम लोग इनको एक बार थोड़ा क्लियर हो फिर इनको कराया जाए। तो अगर आपको अभी भी थ्योरी पढ़नी है तो आप पर्चा में तो 650 रुपए का, इतना महंगा नहीं, आप ज्वाइन कर सकते। नहीं तो पेपर आने पर फिर उतना समय नहीं रहता, वो भी चलो मत करो, मैं तो नहीं कह रहा। अगर आप स्वयं से भी पढ़ रहे हो, खुद भी आप तैयारी कर रहे हो, तब आपके पास 40-45 दिन का एक बहुत अच्छा सा प्रोग्राम हो जिसमें लगभग 100-125 योजनाएं, कृषि का महत्वपूर्ण, ग्राम पंचायत, अगर मैं इसका जो पंचायती राज एक्ट है, स्थानीय स्वशासन जिसको बोलते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायती राज जिसे कह सकते हो, इसके अतिरिक्त जो भी ग्राम विकास से संबंधित, वो सबने कि ग्राम क्या होता है, ग्राम की परिभाषा ये कहीं नहीं पूछी जाती है, कहीं नहीं दी गई। जो मतलब उसकी मजबूत चीजें पुराने पेपरों के आधार पर वहां से बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त बाकी जो इसमें सब्जेक्ट है, मैथ के जितने भी टॉपिक हैं, रीज या आपके जो क्या नाम है, मैथ के अलावा जो आपके हिंदी के टॉपिक हैं या जीके के टॉपिक हैं, उनको बिल्कुल सही वे में एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से आता है। पूरा एक एक शेड्यूल बना के आप लोग इस पर लगे रहिए। अपने दिमाग में चीज बिल्कुल रखे, इतना ज्यादा बोझ लेने की जरूरत नहीं है। क्या होना है, कैसे होना है, परेशान होते, उलझन होती है बहुत ज्यादा, साला कभी होनी है नहीं होनी है, कुछ तो क्लैरिटी हो। लेकिन इस बार जिस प्रकार से माहौल देखा जा रहा है, इस बार सरकार किसी की आए, पुरानी आई, नहीं आई, लेकिन उन लोगों को भर्तियों से जरूर कुछ ना कुछ उन्हें सिस्टम बनाना पड़ेगा। वो देख रहे हैं कि एक युवा की इस समय मांग क्या है। एक बार ये सिस्टम बन गया तो ऐसा नहीं कि वैकेंसीज की कमी नहीं है, वैकेंसीज की कुछ इतनी ज्यादा कमी है, वैकेंसीज हैं। अगर यही वैकेंसी समय समय पर पूरी होती रहे तो अच्छे पढ़ने वाले जो मेहनती बच्चे हैं वो समय समय पर भर्ती होते रहे। और ये तो लोग लगभग बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में 1-1.5 लाख के करीब सिविल के पद हैं जो कि खाली हैं। मतलब सोचो, वर्दी के अलावा भी नौकरियां हैं। कांस्टेबल तो 26,382 है, इसके अलावा भी अलग अलग डिपार्टमेंट में इतने ज्यादा पद खाली हैं। तो गवर्नमेंट उनको अगर प्रॉपर तरीके से भरना चाहे, ईमानदारी से, तो बहुत ज्यादा मतलब नौकरियां निकल सकती हैं, बहुत ज्यादा पद निकल सकते हैं। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि भाई आप अपना पढ़ाई पर पूरा फोकस रखो। अंत में वही चीज है, सारे फॉर्म आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अच्छे प्लान से आप पढ़े हो, तो आप एग्जाम निकालते रहोगे, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी एग्जाम हो। और इनसे भी दुआ कीजिए कि भगवान इनका दिमाग सही कर दे, और ये कम से कम, क्योंकि इनसे सब कुछ करके तो देख लिया, अब मर तो सकता नहीं है व्यक्ति इनके आगे, करे तो क्या करे, ना करे तो क्या ना करे। ट्विटर कैंपेन हो, ईमेल हो, हर चीज तो करके देख ली, अब ये जग ही नहीं रहे कि भाई कम से कम अपनी जो भी चीजें आपने, कम से कम इन्हें कुछ भी नहीं तो शॉर्ट लिस्टिंग का फॉर्मूला तो दे देना चाहिए था, जिससे कि जो बच्चे अभी भी वेट कर रहे हैं उनको कुछ तो क्लैरिटी हो जाए। शॉर्ट लिस्टिंग का कुछ तो तरीका बता देते कि भाई इतनी परसेंटाइल वाले बच्चे भरेंगे, तो वो लोग जिनकी है वो आगे करते, बाकी किसी और चीज की करते। बोरिंग वाले हो, बोरिंग जो होते हैं, बोरिंग ऑपरेटर हो, या फिर आपका वन रक्षक संबंधित हो, या फिर आपकी आशुलिपिक जो क्लर्क वाली होती है ये पोस्ट हो, आगे व्यक्ति किसी और चीज की तैयारी करता। तो ये तो आपके लिए था थोड़ा सा, एक आपको अंदर को परेशान नहीं होना बेफालतू में, प्लान बना के अपनी तैयारी करते रहिए। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हो। राज्यवार जीके को और मजबूत कर लीजिए, करंट अफेयर को और थोड़ा एक्स्ट्रा उस पर ध्यान दे लीजिए। जो मैथ के बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कमजोर है अभी भी लेखपाल वाला, उसमें नए चैप्टर जुड़े हैं, उनको बार बार और अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और एक बार अगर आपका यह मौका मिले तो वो आपका अंतिम मौका हो, ऐसा नहीं कि जी फिर मैं किसी कारण से रह गया, रह गई। एक बार मौका मिले कि कभी तो मिलेगा, एक इस महीने मिलेगा, मार्च में मिलेगा, 10 मार्च को रिजल्ट आ रहा है, उसके 5-10 दिन के अंदर कुछ तो फिलो पता चली जाएगा कि क्या फिलो है, क्या सरकार सोच रही है, क्या आयोग है। लेकिन हो सकता है शॉर्ट लिस्टिंग का फॉर्मूला है पहले ही दे दें, या हो सकता है ना भी दें, कि ऐसे कुछ डिसीजन लेने पर रोक लग रही हो जिनसे कि बच्चे बिदक जाएं। तो कितने दिन की बात है, 10 मार्च अब आया, इसमें तो 15 दिन और हैं
भैया 13 तारीख होगी, 28 तारीख का महीना है फरवरी में, फिर 10 यूं ही आएगा, कल सेकंड फेज के चुनाव है यूपी में। तो जल्दी ही हम सब लोगों की भी किस्मत पता चलेगी कि लेखपाल क्या सोच के बैठे हैं, उसके बाद की भर्तियां क्या सोच के बैठी हैं। ठीक है भैया। बाकी आपको मुझसे कुछ विशेष को सहायता चाहिए किसी सब्जेक्ट को लेकर, किसी उसको लेकर, तो हम लोग इस वीक प्रॉपर बढ़िया टीम के साथ दोबारा अच्छे से उतरेंगे। प्रॉपर एक आपको यूट्यूब पे भी अब तक हमने एप्लीकेशन पे दिया है, यूट्यूब पे भी आपको डिवाइस शेड्यूल देंगे, उसको आपको फॉलो करना होगा। थ्योरी प्लस थ्योरी के साथ टेस्ट, थ्योरी जरूर पढ़नी होगी और देखना कि रिजल्ट और फंसता कैसे है, क्वेश्चन कैसे लड़ते हैं। ठीक है भैया, चलो थैंक यू, धन्यवाद। अभी भी आप परचम लेना चाहें तब सुपर 50 सुपर 50 कोड लगा के ले लें, बहुत ही सस्ता है अब तो। हालांकि उसमें एडमिशन अब क्लोज से ही है, लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। उसकी क्लासेस काफी हद तक कंप्लीट है, आपको बहुत ज्यादा फायदा उससे मिल रहा है। मतलब ऐसे सामने जनधन योजना हो, कोई योजना उठाओगे ऐसा लगेगा कि मजा आ जाएगा पढ़ के। जब ये चीज आ जाती है ना कि भाई हाँ कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाना तुम्हारा, कोई न कोनो क्वेश्चन बाहर। इसी तरह कृषि पढ़ोगे, इसी तरह कुछ और सब्जेक्ट पढ़ोगे, आनंद जरूर आना है। मैथ भी बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को 2-2 3 अलग अलग टीचरों द्वारा समझाया गया है। एक का समझ में आए दूसरा, दूसरे का नहीं तीसरा। लेखपाल हो, कांस्टेबल हो, उन सब के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।